कि आज इसकी कंप्लेंट कराएंगे। ये वीरदेव सिंह बघेल तो हमारी बात सुनता नहीं, क्योंकि ये तो इसका शेष हो चुका है, और सिकंदर लोधी के आने से हम उसको सब बताएंगे। तो क्या है, काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट, गरीबदास जुल्हा कही ये बानी अकल अदीठ, जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। अब परमात्मा कहा करते, गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ये ज्ञान सुना रहे थे कि तुम आज मुर्गे को मार रहे हो, गाय को मार रहे हो, बकरे को मार रहे हो, अगले जन्म में आप मुर्गा बनोगे, मुर्गा बनेगा काजी और ये तुम्हारी गर्दन काटेगा। ऐसे टिट फॉर टेंट यहाँ सदा बना रहेगा, तो क्यों ऐसे पंगे में पैर देते हो तुम, आगे फिर गला कटाओगे। तो ये ज्ञान भगवान दे रहे थे, लेकिन वो शैतान मान नहीं रहे थे। मुर्गे से मुल्ला भाई, मुल्ला से फिर मुर्गे। क्या कहते हैं कि मुल्ला तो मुर्गा बना और मुर्गा बना मुल्ला, ये तुम्हारा फिर गर्दन काटेगा। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला फिर मुर्गे, गरीबदास दो जगद से इन पाया नहीं स्वर्ग, काजी कलमा पढ़त है बाँचे फिर कुरान, गरीबदास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान। यानी यहां भी दुखी पाप कर्म इकट्ठे करके जाओगे, आगे नरक में डाले जाओगे। दोनों दीन दया करो, ओए होए पुणात्माओं, भगवान किस प्रकार हमें समझाया करते, हम इसे अनाड़ी हो गए। दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे, गरीबदास सूर गऊ में एक बोलन हारे। यानी एक जैसा जीव है, ऐसा ही सूर का, ऐसा ही गाय का। सूर गऊ में एक है, गाय भखो ना सूरे, गरीबदास सूर गऊ दोहू का एक नूर, मुल्ला से पंडित भये है, पंडित से भय मूल, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुलम सूल। कि तुम आपस में प्यार से रहो, आपस में कंप्रोमाइज करो, किसी को दुखी ना करो, मारो मत, आपस में लड़ो मत। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास दोनों धर्म का वहां होगा हाल बेहाल। अब हिंदू तो ये कहते हैं हम एक ही झटके से सूअर को काट देते हैं या बकरा काट देते हैं, जो बलि चढ़ाते हैं उसमें उसको पीड़ा नहीं होती। और हिंदुओं के जो बलि चढ़वाने वाले गुरु कहते हैं हम एकदम झटके से मार देते हैं और उसको पीड़ा नहीं होती। और मुसलमान क्या कहते हैं, हम तो धीरे धीरे प्यार से काटते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे प्यार से काटते हैं। परमात्मा कहा करते, यदि देखो चाहे झटके तो मार दो, चाहे धीरे धीरे मार दो, उसकी जान तो गई। ला तुम्हारी गर्दन काटे, किसी तरह कहोगे उसी तरह काट दूंगा, आओ एक जना। बकवास करते। तो हमने ज्ञान नहीं, केवल बकवाद भाई, भगवान ने समझाया तो हम उनके दुश्मन बन गए। रब की रूह मारते ये खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में खुन्नी को नहीं ठोरे, उगोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोशे, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से वो अल्लाह है 100 कोसे। तुम सब सोचे हो भगवान पालेंगे, 300 रोजे खून करत हो कैसे हो दीदारा, दिन में तो रोजे रखे और सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी, खाक भक्ति है तुम्हारी। दिन में तो भूखे मरे भगवान के लिए और शाम ने भगवान की वह मूर्ति काट दी, भगवान का बनाया हुआ मुर्गा। एक बाबा जी साधु संत जा रहा था, रास्ते में
एक झोंपड़ी थी, उसमें कुछ व्यक्ति एक देगची में कोई वस्तु उबाल रहे थे, पका रहे थे। उस संत ने पूछा कि क्या बना रहे हो भक्तों? उन्होंने कहा बाबा जी, महाराज जी, मुर्गा बना रहे हैं। उसने कहा अच्छा भाई, मुर्गा बना लेते हो तुम? हाँ जी, दिखाना। उन्होंने ढक्कन उठा के दिखाया, उसमें वो मांस उबालन लग रहे, उसकी हाड उड अंदर ही उबलन लग रहे और उसकी पांख पड़ी बराबर में। वो कहने लगे रहे, बना तो भगवान ने रखा था, तुमने तो बिगाड़ दिया। यू तुमने बना तो भगवान ने रखा, तुमने बिगाड़ दिया, इसका सारा नाश कर दिया। दर्शकों, इससे 3 बातें सिद्ध होती हैं। इस्लाम धर्म के प्रवक्ताओं, उलेमाओं, मौलवियों समेत पूरा मुस्लिम समाज अपनी पवित्र आसमानी कतेबों से परिचित नहीं है। मुस्लिम समाज का अल्लाह को बेचून अर्थात निराकार मानना भी गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि जो मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया तथा तख्त अर्थात सिंहासन पर विराजमान हुआ, तो वह निराकार नहीं हो सकता है। जिस कादिर अल्लाह कबीर ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन सिंहासन पर विराजमान हो गया, उस समर्थ परमात्मा का आदेश मांस खाने का नहीं है। अब कुछ मुस्लिम भाई कहेंगे कि हम तो अल्लाह के नाम पर बकरे की कुर्बानी देते हैं, तो यहां मुस्लिम भाइयों को सोचना चाहिए कि कुर्बानी अपनी करनी चाहिए। प्रभु के नाम पर बकरे और गाय या मुर्गे की नहीं, वास्तव में कुर्बानी प्रभु के चरणों में समर्पण तथा सतभक्ति होती है। शीश काट देने तथा अविधिपूर्वक साधना करने से मुक्ति नहीं होती। यह तो शैतान काल ब्रह्म की भुलैया है। कुर्बानी गर्दन काटने से नहीं होती, समर्पण करने से होती है। प्रभु के निमित्त हृदय से समर्पित हो जाए कि हे प्रभु, तन भी तेरा, धन भी तेरा, यह दास या दासी भी तेरे। यह कुर्बानी प्रभु को पसंद है। हिंसा, हत्या खुदा कभी पसंद नहीं करता। सवाल नंबर 3, इस्लाम में माना जाता है कि पुनर्जन्म नहीं होता, तो क्या यह सत्य है? मुसलमान समाज में धारणा है कि एक बार सभी मरते जाएंगे, उन्हें कब्रों में दबाते जाएंगे। जब खरबों वर्ष बाद कयामत आएगी तो अल्लाह उन्हें जीवित करके उनके कर्मों के आधार पर जन्नत यानी स्वर्ग या जहन्नुम यानी नरक में भेजेगा। अर्थात पुनर्जन्म के विषय में जैसा हिंदू धर्म में माना जाता है, वैसा हमारे इस्लाम धर्म में जन्म के बाद मृत्यु, फिर जन्म के बाद मृत्यु अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता। जबकि पाक पुस्तक कुरान मजीद की सूरत कहफ 18 की आयत 47 से 48 में कहा है कि पृथ्वी तो रहेगी, उस पृथ्वी को तुम देखोगे कि खुला मैदान पड़ा है, उसके ऊपर के पर्वत अब अन्य रचना नहीं रहेंगे और सब लोग परमात्मा के सामने अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए पंक्ति में खड़े होंगे। फिर सूरह अर-रूम 30 की आयत 11 में कहा है कि अल्लाह पहली बार सृष्टि को उत्पन्न करता है, फिर उसे दोहराएगा यानी पुनरावर्ती करेगा। वहीं एक समय एक वलीद बिन मुघरह नामक व्यक्ति ने पहले तो मुसलमानी स्वीकार की, उसको अच्छे लाभ भी हुए। वह पहले विरोधियों का सरदार था, बाद में हजरत मोहम्मद जी की खिलाफत करने लगा, कुरान को जादू करार देने लगा तथा कहने लगा कि यह तो मानव द्वारा बोली वाणी है, अल्लाह की नहीं है, तथा हजरत मोहम्मद को जादूगर बताने लगा। तब कुरान ज्ञान देने वाले अल्लाह ने सूरह मुद्दस्सिर 74 आयत 26 से 27 में कहा